कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी तो फिर ये वादे लागू हो पाएंगे या नहीं होंगे? वादे तो तब लागू होंगे ना, तब कोई चांस होगा कांग्रेस का आने को। कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। केवल वो कह रहे हैं, इनका कहना ऐसे ही है जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। अगर 1 लाख रुपए घर की हर एक महिला को देने की बात कर रहे हैं तो वो किस हिस्से से डेबिट करके जीडीपी में से निकालेंगे उन्हें देने के लिए? ये तो केवल एक फुटबॉल का बॉल है, उन्होंने फुटबॉल को फेंक दिया है। अब जिसकी इच्छा जहाँ वो फुटबॉल जहाँ जहाँ जाता है वो अपना करिश्मा दिखाएगा। कुछ उनका इच्छा नहीं है, न कुछ कर सकते हैं, ये कोई वादा नहीं। ऐसे ऐसे काम इनके नेता छोड़ छोड़ के पार्टी को भाग रहे हैं और उसकी केवल जिम्मेदारी एक आदमी की है, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस से अगर राहुल गांधी इस टाइम हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस दोबारा विपक्ष का दर्जा है वो भी प्राप्त कर सकती है और लड़ते रहे तो कुछ आगे भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं जार्प मीडिया। देश में चुनावों का माहौल है, इसी बीच कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने 5 न्याय की बात करी है। 5 न्याय देंगे वो। घोषणा पत्र जो कि मैनिफेस्टो, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को न्याय पत्र कहा है। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय की बात की गई है और 25 गारंटियों की बात की गई है। बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने आज मुहर लगाई है और कांग्रेस बोल रही है कि बहुत सारे मुद्दों पर जो है हमारा विजन रहेगा कि कौन कौन से मुद्दों पर हम काम करेंगे आगे जाके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मुद्दे वो होंगे जो जिस पर कांग्रेस अपनी नज़र बनाएगी और कांग्रेस के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो में कांग्रेस के लिए जगह बनाई है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी तौर पर आर्थिक और सामाजिक जाति जनगणना कांग्रेस करवाएगी। कुछ बड़े बड़े हम मुद्दे हैं जो हाईलाइटेड होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने बात करी है कि जो पेंशन केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है वो 200 से 500 रुपये प्रति महीने ही मिलती है, उसको भी बढ़ा के देने की बात करी है कांग्रेस ने। इसके बाद अगर देखा जाए तो एमएसपी के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुए थे जो दिल्ली में, काफ़ी चर्चाओं में रहे किसान आंदोलन, तो उसको लेकर एक कानून बनाने की बात कही गई है इस मैनिफेस्टो में कि स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग के ऊपर एक वैधानिक निकाय बनाएंगे, सीएसीपी के ऊपर एक निकाय बनाएंगे। उसके अलावा कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें इस पर बोली हैं। इस पर एक और काफ़ी अच्छा एक वोटरों को लुभाने वाली एक कांग्रेस वादा लेकर आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि महिलाओं को, अगर कोई परिवार है उसकी किसी भी महिला को 1 लाख रुपए तक की सालाना मदद देने की बात कही है कांग्रेस ने। इसके अलावा भी बहुत सारी गारंटियां हैं। चलिए इस सभी के ऊपर बात करने के लिए आज हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए चलते हैं। सर, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि महिलाओं को, परिवार की महिला को, एक महिला को 1 लाख रुपए तक की मदद देंगे वो। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे हम लोग। युवाओं के लिए रोज़गार की गारंटी दी है, काफ़ी रोज़गार की गारंटी दी जा रही हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि युवाओं को अप्रेंटिस का अधिकार दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का अप्रेंटिस का जो अधिकार है वो दिया जाएगा उनको। इसके अलावा भी बहुत सारी मुद्दे हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस पिछले 65 साल तक इस देश में राज्य किया। जो कुछ उन्हें आज सूझा है, सबसे अच्छे बुद्धिमान कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस खानदान से हो चुके हैं जिसमें राहुल बाबा आज ये सब कह रहे हैं। ऐसा कांग्रेस ने कभी कर पाएगी? केवल वो कह रहे हैं, इनका कहना ऐसे ही है जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, और वो इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन इनको शायद अपना अपोजिशन का नेता भी बनने की संख्या नहीं मिल पाएगी। सब खोखला हुआ है। तो वो खाली कांग्रेस को लेके बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया अलायंस को? नहीं, इंडिया अलायंस में सबका कुछ है ही नहीं है। इंडिया अलायंस कहाँ है? जब ये हमारी 5 उंगलियां यदि इस तरह मिलती हैं तब उसको अलायंस कहते हैं। ये तो सारी सब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, वैसे इंडिया अलायंस है। वजह बता सकते? वजह है कि सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग सबका वो है, इच्छाएं हैं, अलग अलग सबके नेता हैं, और वो सारे सब एक परिवार में सीमित हैं। किसी भी राज्य का जो पार्टी है उसे दूसरे राज्य से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपनी पार्टी और अपना प्रदेश चाहता है। ऐसा देश नहीं चाहिए। देश में वो राज्य कर सकता है जो सबका सोचे, सबके लिए काम करे, और वो ऐसा शायद मोदी जी ही है और कोई नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं?
ये तो केवल एक फुटबॉल का बॉल है, उन्होंने फुटबॉल को फेंक दिया है। अब जिसकी इच्छा जहाँ हो, फुटबॉल जहाँ जहाँ जाता है वो अपना करिश्मा दिखाएगा। कुछ उनका इच्छा नहीं है, न कुछ कर सकते हैं, ये कोई वादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अभी पीछे 2-3-4 दिन का ही सीन आप देखिए, घोषणा पत्र के पहले का सीन देखिए आप, कि जो इसके बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, जो पूरे ऐसे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल जिनका जनाधार भी है, और तमाम सारे लोग हैं जो पार्टी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसी दशा हो रही है कि जैसे जो जहाज़ डूबने वाली होती है तो उसमें से चूहे पहले भागते हैं, ऐसे ऐसे काम इनके नेता छोड़ छोड़ के पार्टी को भाग रहे हैं। और उसकी केवल जिम्मेदारी एक आदमी की है, वो है राहुल गांधी। कांग्रेस से अगर राहुल गांधी इस टाइम हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस दोबारा जो विपक्ष का दर्जा है वो भी प्राप्त कर सकती है, और लड़ते रहें तो कुछ आगे भी आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक इस कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। रही घोषणा पत्र की बात, घोषणा पत्र में तो मन मर्जी बातें हैं जो बोल दो। 1 लाख रुपया साल का किसी लेडीज़ को, जैसे अभी बताया आज की घोषणा पत्र में डाला है इन्होंने, तो ये बात होने वाली है क्या? आपको लगता है होने वाली है क्या? ये कभी भी नहीं होने वाली है, और ये केवल उनकी बात करके लोगों को बरगलाने वाली बात है। बरगलाएंगे और अपने वोट लेने की एन केन प्रकार कहो, लेकिन जनता समझदार है। जनता 14 में, 19 में और 24 में ये सब इससे इन वादों के बाद भी, तमाम सारे वादों के बाद भी मोदी को जिता के लाई है। और इस बार जो उनका 400 पार का नारा है, वो 400 पार का नारा इस तरह ऐसे नहीं खोखले में चल रहा हो, ये मामला चल रहा है बिल्कुल फिट, और इनके साथ ताकत है, शक्ति है, पूरे देश में काम है, अपना जनाधार है इनका भाजपा वालों का, इसलिए 400 की बात कर रहे हैं। और 400 पार जाएंगे, पब्लिक का मत है पूरे देश का। घोषणा पत्र में खोखले वादे हैं कांग्रेस के, और कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल हैं। कभी वो नहीं लागू कर पाएगी। यहाँ लुभाने के लिए कर दिए हैं तो कर दिए हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, वोटरों को लुभाने के लिए कर रहे हैं ये। बस बस। और कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई मैं एक बात और थोड़ा कहना चाहता हूँ कि अभी जब 10-11 साल 12 साल पहले केजरीवाल आए थे यहाँ दिल्ली में, और वो उन्होंने शीला दीक्षित को कागज़ निकालते थे अपने जेब से और कहते थे शीला दीक्षित के ये कारनामे मेरे जेब में हैं, और जिस दिन जाऊँगा मैं सत्ता में उस दिन को जेल की हवा खिला दूँगा। और उसी बात पे सत्ता पे आए, तमाम सारे लोगों ने उनका साथ दिया और सत्ता में आ गए। आज कांग्रेस की दुर्दशा देखिए आप, कि वही कांग्रेस को जिसको सफाई किया केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में, उसी कांग्रेस आज तक की आप वाली पार्टी को कांग्रेस कौन सी बात को लेकर के इसको सपोर्ट कर रही है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा आज तक। कि भाई जो तुम्हारा घातक है, तुम्हें खाए जा रहा है, और उसी को तुम सपोर्ट कर रहे हो। ये बातें पहला उसने कहा था अजय माकन ने कि भाई जो 100 करोड़ का घोटाला दारू वाला है ये मैंने निकाला है, मैंने कहा है। और उसके बाद भी तुम सारे लोगों को शीला दीक्षित की बदनामी नहीं देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी डूब गई उसको नहीं देख रहे हो, और फिर भी इसको आप वाली पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? पंजाब में 3 मंत्री इसके अरेस्ट कर रखे हैं, पुराने वाले जो भूतपूर्व मंत्री हैं। तो भाई वो पंजाब में तुम्हारा कोई गठबंधन नहीं है, इस गठबंधन में यहाँ तुम दिल्ली में गठबंधन कर रहे हो, ये सब काम कैसे चलेगा? तो ये कांग्रेस के पास मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी अगर निकल जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी गए थे 3-4 दिन पहले इधर ईस्ट दिल्ली में गए थे, और अब वो कह रहे हैं टेलीविज़न पे आके उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो धक्का मुक्की हुई, मैं नेशनल लीडर हूँ, राष्ट्रीय नेता हूँ, और मेरे सभा में तो कम से कम 1000 आदमी आना चाहिए, यहाँ 200 आदमी लेके घूम रहे हो। तो ये कांग्रेस का भरोसा न तो कोई जाना चाहता है इसके पास, न इनके घोषणाओं पे कोई अमल करना चाहता है, न सुनना चाहता है। कांग्रेस की दुर्दशा इस तरह की हो गई है। कई दिनों से अग्निवीर को लेके युवाओं में आक्रोश है, तो उसको लेके भी कांग्रेस ने जो उस पर मंथन करना या पुनः विचार करने का जो वादा किया है, तो वो मुझे बढ़िया लगता है। और तीसरी बात ये है कि बुजुर्गों के लिए, जो पेंशनधारी बुजुर्ग है, उनके लिए भी उन्होंने बढ़ोतरी देने का वादा किया है। और महिलाओं के लिए भी योजना है। मुझे लगता है कि उन्होंने हर तबके को एक तरीके से कवर किया है, चाहे बूढ़े हो, महिलाएं हो, युवा हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया उन्होंने स्कीम लाई है, और अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुझे आशा है कि वो ये करेंगे, और करना भी चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ, इतनी सारी स्कीमें हैं जिसमें पैसों से रिलेटेड बहुत सारी स्कीमें हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह को सबको काउंट करके? जी मुझे लगता है हमारी सरकार के पास पैसों की कोई कमी है नहीं।
बस सरकार की नीयत चाहिए। बहुत सारे मुझे लगता है कि सलाहकार हमारे सरकार में मौजूद है, बहुत सारे अफ़सर मौजूद है जो इंटेलेक्चुअल है। वो ज़रूर अगर उनको मौका दिया जाए तो अपना टैलेंट प्रूव करेंगे और इसमें से कोई हल निकाल लेंगे। सो ये बस उसके लिए सरकार की नीयत चाहिए, नीति चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात है, कांग्रेस अच्छा करती है महिलाओं के लिए। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये स्कीम? हो पाएगी, कोशिश करेंगे तो। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे इस स्कीम? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस से हम सवाल करते हैं, मोदी जी से करो कि आपने जो वादे किए तो पूरे कर दिए कि नहीं कर दिए, है ना? तो इसलिए मीडिया को भी देखना चाहिए, मीडिया उनकी बातें दिखाता ही नहीं है, तो हम तो कांग्रेस के साथ है जी। अच्छा, ये जो महिला से रिलेटेड स्कीम है इसके ऊपर क्या अच्छा है जी, महिलाओं के लिए जो कर रही है सरकार बढ़िया करेगी, जो हमने आएगी। और मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस सरकार आए ताकि युवाओं को रोज़गार मिल सके, क्योंकि हम तो रोज़गार के बारे में बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम ये मंदिर मस्जिद का हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस वाले अपनी मैच कर भी पा रहे हैं, सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए घर की हर एक महिला को देने की बात कर रहे हैं, तो वो किस हिस्से से डेबिट करके जीडीपी में से निकालेंगे उन्हें देने के लिए? और अगर ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो जो फूड बजट होता है अपना, जो इमरजेंसी के लिए फंड्स रखे जाते हैं, उसमें से तो आएँगे ये पैसे। ऐसा तो है नहीं कि देश की जीडीपी जो है वो एकदम से 3 ट्रिलियन हो गई है और पैसे ही पैसे आ रहे हैं। सब चीज़ें देखी जाती हैं, इन्फ्लेशन होता है। वो सब चीज़ें भी इनको ध्यान में रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि पहले ये सब बातें वादे करने से पहले इनको पूरी मैथ्स कर लेनी चाहिए कि देश की जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, वो सब चीज़ें। अच्छा, आप ये बताइए, आप इन चुनावी वादों ये जो वादे किए गए हैं ये मैनिफेस्टो में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जो लोग थोड़े कम इलिटरेट हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये लोग, ऐसी बातें बोलकर। जिनको देश की जो जीडीपी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसे काम करती है, उसके बारे में पता नहीं है। उस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे वादे करके। पहले तो आप ये बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी तो फिर ये वादे लागू हो पाएंगे या नहीं होंगे? वादे तो तब लागू होंगे ना, तब कोई चांस होगा कांग्रेस का आने का। कोई चांस नहीं है, दूर-दूर तक कोई चांस नहीं है। ये 1 लाख सालाना जो महिला को मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये पहले भी तो गवर्नमेंट में रहा, ओके। तब तब क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छा, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में उन्होंने अपनी जो चीज़ें डाली हैं, तो इसको देख के क्या लगता है कि वोटर लोग को इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर? हर गवर्नमेंट का अपना-अपना वो होता है। आने के लिए सत्ता में मोदी सरकार ने भी शुरू में यही कहा था जी। कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन उस समय कहाँ दिया? तो ये भी कुछ कह रहे हैं अभी, वही है, देखते हैं होता क्या है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये बोलते हैं हर किसी को देना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सत्ता में आती है कि नहीं आएगी? इंडिया गठबंधन आ सकता है मगर अकेला कांग्रेस नहीं आ सकती, क्योंकि हर स्टेट में हर किसी की अलग अलग बेहतर वो क्या नाम है पहचान हो गई है। आप चाहे तो आप बिहार में ले लीजिए, इधर दिल्ली में ले लीजिए, इनमें स्टेट वालों का अलग इनका पावर है, इनका अलग पहचान है। तेजस्वी की उधर चलती है, इधर तमिलनाडु में स्टालिन की चलती है, दिल्ली में केजरीवाल की चलती है। मैं तो यह कहूँगा कि कांग्रेस इतने दूर से सत्ता से दूर है, तो जो वादा कर रही है हर हाल में निभाएगी, यही कहेंगे एक वर्ड में। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जनता से एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर देखा जाता है। कोई भी पार्टी अगर एक ही राज करेगी बहुत सालों तक, तो वो अपने मन का तो करेगी ही, इसलिए बदलाव इस बार जनता को करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, इसमें बहुत सारे वादे किए गए हैं, कुछ वादे तो ऐसे लग रहे हैं जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, पर उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी? नहीं तो कांग्रेस कर रही है तो नहीं, कुछ तो इसमें करेगी ज़रूर। जी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख सभी महिलाओं को दिया जाए, लेकिन अब कहा है तो देखा जाता है। जैसे मोदी जी ने 15 लाख देने के लिए कहा था, जी। हो सकता है कुछ ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक परिवार में एक ही को देने की बात हुआ है, जी। तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, ये तो पॉसिबल हो सकता है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं तो मतलब बीजेपी ने जो अच्छा काम किया है उसके ऊपर मतलब अच्छा उन्होंने किया है। और जो कांग्रेस का रही बात, मतलब इससे पहले भी कर सकते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दा नहीं किया। और मतलब इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अभी मतलब कांग्रेस का बहुत ही नीचे ज़्यादा पड़ रहा है और मतलब बीजेपी सही है मतलब आज के डेट में। तो आज हम लोगों ने यहाँ के लोगों से जाना, इंडिया गेट आए थे आज हम यहाँ पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों की क्या क्या राय है, तो इस सभी के ऊपर जाना, पब्लिक रिएक्शन लिया कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी हैं उसके ऊपर। इसी तरीके की तमाम पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे जार्प मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।
कैमरामैन सुनील के साथ मैं गोविंद, जार्प मीडिया, नोएडा।